हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज आप लोगों को लेके चलने वाली हूँ कृष्णा की नगरी में ही बसा एक मंदिर, जिसे लोग पागल बाबा के मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यूपी में स्थित मथुरा को तो कृष्ण की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस नगरी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ अगर एक पत्थर भी उछालो तो वो किसी न किसी मंदिर में गिरेगा। इसीलिए इस नगर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं जहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोगों की लाइनें लगी रहती हैं। साथ ही यहाँ पे बहुत सारी पौराणिक कहानियाँ भी हैं और उन कहानियों में छिपे लोगों की आस्था भी अटूट है। शायद इसीलिए हमेशा यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। तो इन सभी मंदिरों में एक बहुत ही खास मंदिर है और इस मंदिर का नाम है पागल बाबा मंदिर। तो आप लोगों को बता दें कि इस मंदिर को पागल बाबा द्वारा ही बनवाया गया था और इस मंदिर को मॉडर्न वास्तुकला का उदाहरण भी माना जाता है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों भक्त आते रहते हैं। खास तौर पर पूर्णिमा के अवसर पर इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन कोई भी भक्त यहां से खाली हाथ नहीं लौटता है, इसीलिए ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। तो अब जान लेते हैं कि इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है। तो इस मंदिर के पीछे की कहानी कुछ यूँ है कि अगर पौराणिक कथाओं की माने तो बांके बिहारी का एक गरीब ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था। मतलब वो बांके बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए और हर महीने इसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाता रहता था। जब उसने एकदम लास्ट किस्त चुका दी तब महाजन ने उसे एक अदालती नोटिस भेज दी और उसमें लिखा था कि अभी तक उसका उधार चुकता नहीं हुआ है, इसीलिए उसे पूरी रकम ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा। अब ये देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया। उसने महाजन के पास जाकर बहुत सारी सफाई दी, लेकिन महाजन अपने दावे से टस से मस नहीं हुआ और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से यही कहा कि उसने सारा पैसा चुका दिया है और महाजन झूठ बोल रहा है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे? थोड़ी देर रुककर और सोचकर ब्राह्मण ने कहा, मेरे हिस्से की गवाही तो बांके बिहारी ही देंगे। ऐसे में अदालत ने गवाह का पता पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, बांके बिहारी वल्द वासुदेव, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। ऐसे में इस पते पर सम्मन जारी कर दिया गया, मतलब नोटिस जारी कर दिया गया। ब्राह्मण ने नोटिस को मूर्ति के सामने ले जाकर रख दिया। बांके बिहारी, अब आपको ही गवाही देने आना पड़ेगा कचहरी में, ऐसा ब्राह्मण रो रो कर बांके बिहारी जी से कहने लगा। इसके बाद हुआ यूं कि गवाही के दिन सचमुच एक बूढ़ा आदमी जज के सामने खड़ा होकर बताने लगा कि पैसे देते समय मैं हमेशा इस ब्राह्मण के साथ होता था और साथ ही उस बूढ़े ब्राह्मण ने यह भी बताया कि कब कब उन्होंने रकम वापस की थी। जब जज ने सेठ का वही खाता देखा तो गवाही सच निकली, रकम दर्ज थी और नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया। महाजन के मन में उथल पुथल मच गई और उसने ब्राह्मण से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। ब्राह्मण बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरा ठाकुर था जो भक्त की दुविधा देख न सका और भरोसे की लाज बचाने आ गया। इतना सुनने के बाद जज ब्राह्मण के चरणों में लेट गए और बांके बिहारी का पता पूछा। इस सवाल के जवाब में ब्राह्मण ने सिर्फ यही कहा, मेरे ठाकुर तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं। इसके बाद जज अपना घर बार सारा काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर को ढूंढने के लिए निकल गए और फकीर बन गए। बहुत साल बाद वो वृंदावन लौट कर आए और तब से उन्हें पागल बाबा के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने ही इस पागल बाबा मंदिर का निर्माण कर। ये पागल बाबा मंदिर जो है ये 9 मंजिलों का बना हुआ है और इसकी ऊपरी मंजिल जो है वहाँ से पूरे वृंदावन को देखा जा सकता है और इसके सबसे निचले भाग में पूरे साल कठपुतली डांस का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों, ये था पागल बाबा मंदिर और उसके बारे में कुछ जानकारी। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई हो और अगर आप लोग वृंदावन कभी भी घूमने आए तो इस मंदिर में जाना मत भूलिएगा, ज़रूर घूमिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मंदिर है, देखने लायक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सब मंदिर देखना, यहाँ पे घूमना अच्छा लग रहा है कि नहीं। अपने जो भी विचार हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।